नेशनल हाईवे पर मुसलमानों का चलना बैन, हिंदू रक्षा दल का खुला ऐलान, तमाशा देखती रही योगी मोदी सरकार, खुलेआम नफरत फैला रहे अंधभक्त, रमजान के इस पवित्र महीने में खुलेआम नफरत फैला रहे अंधभक्त और सरकार इस पर खामोश नजर आ रही है। बताऊंगी वायरल वीडियो का सच क्या है, क्या कुछ हुआ है और क्यों कहा जा रहा है कि अब नेशनल हाईवे पर मुसलमानों को चलना फिरना, मुसलमानों का गाड़ी लेकर के निकलना मुश्किल हो सकता है। बताऊंगी सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और एक के बाद एक दिल दहला देने वाले वीडियोस ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। पहले उत्तराखंड का वो वीडियो जहां नमाज अदा कर रहे एक शख्स को लात, घुसे, डंडे चलाए गए, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मॉस्क के बाहर यानी मस्जिद के बाहर बैंड बाजा बारात के साथ शिवाजी छत्रपति महाराज जी का जुलूस निकाला जाता है और वहां भगवा झंडे के तले किस तरीके से तरावी का नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को, हजार हजार मुसलमानों को मस्जिद के बाहर परेशान किया जाता है, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। और अब जो खबर निकल के आ रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे वाकई मतलब शर्म से सर झुक जाता है। खुद को हिंदू कहने में हमें शर्म आ रही है। दोस्तों, रमजान में इस तरह खुलेआम नफरत फैला रहे भाजपाई अंधभक्त। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। युवतियों ने सड़क पर लिखा भड़काऊ मैसेज, फिर करने लगे ये काम। अब वायरल वीडियो से मचा बवाल। साथ में वीडियो देखिए, यहां लिखा मतलब एक तरीके से जा रहा है कि यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। हाईवे पर नफरती नारे लिखती महिलाओं का वीडियो वायरल है। हिंदू रक्षा दल ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, होली के त्योहार से ठीक पहले और रमजान के पवित्र महीने के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए एक ऐसा गंभीर कोशिश सामने आई है, एक ऐसी घटना सामने आया है जिससे हर कोई दंग रह गया। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे NH 58 पर कुछ महिलाओं द्वारा धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण नारे लिखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि ये रास्ता मुसलमानों के लिए, ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। और जाहिर सी बात है, इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गुरुवार रात सहारनपुर जिले की सीमा के पास नेशनल हाईवे पर कुछ महिलाओं ने खुलेआम नफरत का प्रदर्शन किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा पटका पहने, चोला ओढ़ करके कुछ महिलाएं हाईवे किनारे बनी सीमेंट की दीवार पर काले पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही हैं कि यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। इस दौरान वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे और पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। सबसे पहले वीडियो को आप ऑडियो के साथ सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी।
जय श्री राम। दोस्तों, ये शर्मनाक काम सरेआम नेशनल हाईवे पर किया जा रहा है। कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, कोई पुलिस नहीं, जिससे मतलब ये संदेह कहीं ना कहीं पैदा होता है कि माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी हिंदू एक दल ने ले ली है, लेकिन इस पर सरकार पूरी तरह से खामोश है। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल ने ले ली है और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने खुलेआम इस काम का बचाव करते हुए एक बेहद भद्दा बयान दिया। ये बयान केवल हास्यास्पद नहीं है, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को भी सीधी चुनौती देता है। सुनिए सबसे पहले पिंकी चौधरी ने क्या शर्मनाक बयान दिया। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूं, दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा, सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। और आपको एक बात और बतानी चाहता हूं, आप लोगों को सभी को एक चीज और सोचनी चाहिए। बहुत भाईचारे का पाठ ये सरकारें पढ़ाती हैं हम लोगों को, लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, हमारे मंदिरों का, जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें से सारा पैसा सरकार को जाता है। अगर ज्यादा ही भाईचारे का पाठ किसी को लग रहा है तो वो ये देखिए कितने मस्जिद मदरसों का पैसा भारत सरकार को जा रहा है। हमारा पैसा जाकर के और लाभ सारा का सारा इन जिहादियों को देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। और मुसलमानों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित करना चाहिए सरकार को। टैक्स हम देते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हम लोग जो है देते हैं। वोट दे करके, हिंदू की वोट लेकर के सरकार बनती है और सारा लाभ इन जिहादियों को पहुंचाया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये संवैधानिक ढांचे को चुनौती है, क्योंकि भारत में टैक्स प्रणाली जो है वो धर्म के आधार पर नहीं चलती, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों पर हर नागरिक का समान अधिकार है और जो जितना इनकम करता है उसके बेसिस पर टैक्स भरे जाते हैं। और विवादित बयान जैसे पिंकी चौधरी ने दिया, ये उस महिला कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए नजर आ रही है और उस पर भी मतलब बेमतलब का, बिना किसी जानकारी लिए वो इस तरीके के टैक्स पर बयान दे रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज में है, इनकी संख्या हमारे देश में ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, ये टैक्स भी कम देते हैं, इसलिए वो नेशनल हाईवे पर चल नहीं सकते। दोस्तों, जब मुसलमान सड़क पर टैक्स नहीं देते फिर वो कैसे सड़कों पर चलेंगे? ये सवाल अब उठने लगा। पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उनकी पॉपुलेशन की एकदम बारीकी से आतिशकांच लगा करके उसका मतलब आलोचना की जाती है, उसकी एनालिसिस की जाती है। दोस्तों, ये बयान ना केवल भद्दा है बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लोकतंत्र में नफरत फैलाने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। पिंकी चौधरी जैसे लोग समाज में जहर घोलकर देश की एकता को तोड़ रहे हैं। संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म के नाम पर भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देते हुए जिस तरीके से इस देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, और इसका बीच किसी और पार्टी ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बोई है, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से मतलब भेदभाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरीके से मुसलमान को आए दिन पैरों तले कुचलने का काम एक सनातनी तत्व, सनातनी धर्म के नाम पर चोला ओढ़ करके इसके पीछे नंगा नाच नाचा जा रहा है, उस पर आपकी राय क्या है दोस्तों? क्योंकि मैं इन्हें हिंदू कतई नहीं मानती। हमारा धर्म हमें ये शिक्षा कभी नहीं देता कि दूसरे धर्म को छोटा करके, दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखा करके आप अपने धर्म को महान बता सकते हैं। फिलहाल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे NH 58 पर जो भी ये काम किया है, जिस कृत्य को अंजाम दिया गया है, इस पर आपकी राय क्या है? ये वीडियोस देखने के बाद आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।